बेटियों में जागरूकता हमने ही भरनी है और अपने घर से ही भरनी है। देखिए, हमारे भारतवर्ष की सबसे पहले महिला शिक्षक जो बनी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी जब शुरू की, जिस समाज में बहन बेटियों को शिक्षा देना अपराध माना गया, बाहर निकलना अपराध माना गया, उसमें उसने बाहर का कदम रखा। तो उसने एक शब्द कहा था कि संघर्ष से घबराना नहीं, संघर्ष एक कहानी है और सफल होकर के दुनिया को हमने ये सुनानी है। तो उसने संघर्ष किया और सफल हुई, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे पहली महिला शिक्षिका का नाम आता है तो आदरणीय यानी क्या है, सावित्री फुलेबाई का। तो इस प्रकार से संघर्ष से डरना नहीं, संघर्ष ही सब कुछ है। और हमने जैसे कई हमारे पहले वक्ताओं ने जैसे जिक्र किया, वो सही है कि हमारे घर से ही शोषण शुरू होता है हमारी बहन बेटियों का। अभी बहन जी जैसे कह रही थी कि मनोबल गिर जाता है, अचानक गिर जाता है जब ये पता चलता है कि बेटी। दूसरा क्या है, घर में जब बहू आती है तब भी उसमें भी यही हम कहते हैं बेटी के बराबर रखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अप डाउन तो है, तो सोच में डिफरेंस तो है। और वो शिक्षा का बढ़ावा दे करके, मजबूत शिक्षा दे करके और बच्चियों को जिम्मेवारी दे करके उसको विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मैं व्यक्तिगत अपने ही यानी क्या है एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी बेटी का मैंने दून मेडिकल कॉलेज देहरादून के अंदर जब एडमिशन कराया, सबसे पहले मेरे परिवार के सदस्यों ने, बाकी काफ़ी लोगों ने यानी क्या है जो अपने रिलेटिव से, उन्होंने मना किया कि इतनी दूर बच्ची का एडमिशन ठीक नहीं है और आजकल ज़माना अच्छा नहीं है और बाकी आपकी मर्जी है। समाज की बात भी काफ़ी हद तक यानी क्या है सच निकली। जैसे वो बेटी वहाँ पर एडमिशन हुआ, पढ़ रही थी, तो वहीं उसी संस्था के डायरेक्टर ने बच्ची के साथ ही दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। हमारे पास फोन का कांटेक्ट हुआ कि बेटी ने कहा, पर पापा यहाँ थोड़ा माहौल सही नहीं लग रहा और संस्था की मैनेजमेंट जो है उसका ही रवैया सही नहीं, वहाँ पे थोड़ा मजबूत हो बेटे और टक्कर लें। तो बेटी ने अपना फ्यूचर ही नहीं देखा कि भी कहीं फ्यूचर ना खराब हो जाए, बल्कि एक अपने आत्मरक्षा के लिए उसने क्या है उसका घोर विरोध किया। जैसे हम जब यहाँ से हम पहुँचे रोहतक से यानी क्या देहरादून, वहाँ पर 2 AC भी चल रहे थे, 2-4 पंखे भी चल रहे थे। जिस ऑफिस में वो मैनेजमेंट बैठी थी, वहाँ की संस्था का चेयरमैन बैठा था। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, उसका पसीना नहीं सूख रहा था। 2 ACओं के अंदर भी उसको पसीना आ रहा था। क्यों? उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। फ्यूचर बेटी का खराब नहीं हो रहा था, बल्कि उसका खराब हो रहा था। उसको इतना भय हो रहा था, मैं तो गया। तो इस प्रकार से बेटियों को बोल्ड बनाना पड़ेगा और उनको जिम्मेवारी देनी पड़ेगी, उनको अधिकार देने पड़ेंगे, उनको स्वतंत्र करना पड़ेगा और हर पल उनको डराना नहीं। हम डराते हैं, मानसिक तौर से बच्ची को इतना कमजोर कर देते हैं। देखिए, बाहर जा रही है, आजकल जमाना खराब है, आज बाहर जा रही है, जमाना खराब है, देखना बेटा रात होगी है, थोड़ा हाथ देख के चलना। यानी बेटी को बोल्ड बनाओ, बहन बेटियों को इतना बोल्ड बनाओ कि आप जाइए बेटा, कोई डर नहीं है। क्यों? रिस्क लेना हम सीखेंगे और अपने घर से हम रिस्क लेना सीखें कि भी हम अपनी बेटी को ही इतना मजबूत बना दें कि भी वो एग्जाम्पल बन जाए समाज के लिए, देश के लिए। अगर यानी कि इस प्रकार से यानी क्या, हाँ नहीं तो देखिए
देश को, समाज को रोशन करने वाले की बात करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर कल्पना चावला ने हमारे समाज का, महिला शक्ति का, पूरे देश का नाम रोशन किया तो कल्पना चावला ने किया। उसके बाद जब पीछे एशियन गेम हो रहे थे, हर देश का अग्रणी जो देश का यानी क्या भागीदार था, हर देश के अंदर मेडल आते जा रहे थे और भारत यानी क्या है वेट कर रहा था कोई गेम, कोई तो मेडल आए, कोई तो मेडल आए। आप देखिए उस टाइम की अगर बात करेंगे, भारत की इज्जत का सबसे बड़ा मान सम्मान रखा था वो साक्षी मलिक ने किया था। पहला मेडल जब भारत को दिया था वो हमारी महिला अपनी बेटी ने ही दिया। तो इस प्रकार से कितने एग्जाम्पल उठाएंगे, यानी क्या जहाँ पर हमारे महिला शक्ति ने, हमारी बहन बेटियों ने ही हमारी न्याज रखी है, जहाँ जहाँ मौका रखेंगे तो वहीं पर महिलाओं ने ही हमारी शक्ति को मजबूत किया है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा हम अपने परिवार से अपनी बहन बेटियों को मजबूत करें। और आप लोगों ने यहाँ पर आकर के विचार विमर्श बहन बेटियों की शक्ति के बारे में जो इकट्ठे हुए उनका मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और भाई विजेंद्र का तो विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ जिसने इस संगठन को शक्ति देने का काम किया है, मजबूती देने का काम किया है। और हम तन मन धन से भाई के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।